इसीलिए ददामी बुद्धि योगम तम, भगवान को विलम्ब नहीं लगता। बड़ी विचित्र बात। हमारे आपके अंतःकरण में काम हैं, क्रोध हैं, लोभ हैं, मोह हैं, और अंतःकरण में भगवान भी हैं या नहीं? तो भगवान को तो हमारे कामक क्रोध लोभ आदि की प्राप्ति व्याप्ति नहीं होती। हमारे साथ ही चिपके रहते हैं ये सब। क्या काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान मुच्यते, प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। लेकिन भगवान भी हृदय में ही है या नहीं? अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसा परमुच्यते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य विष्ठितम ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से तिष्ठति। इसका अर्थ क्या हुआ? यो वेद निहितम गुहायाम, तैत्तिरीय उपनिषद। तो भगवान भी हृदय में है, अविद्या भी हृदय में है, काम भी हृदय में है, क्रोध भी हृदय में है, लोभ भी हृदय में है। लेकिन बहुत विचित्र बात है, आत्मा का और अविद्या का विरोध नहीं है। ध्यानपूर्वक सुनिए, गंभीर तथ्य है। सूर्य और रुई की राशि दोनों में विरोध है क्या? प्रकाश प्रकाशक भाव हो जाता है। रुई प्रकाश से बन जाती है, सूर्य की रश्मियाँ प्रकाशक बन जाती हैं, दोनों में विरोध नहीं। लेकिन जब आरसी शीशा के माध्यम से, सूर्यकांत मणि के माध्यम से सूर्य की रश्मि अग्नि का रूप धारण करती है, तो वो रश्मि दाहक बन जाती है, रुई दाह्य। तो जो सूर्य प्रकाशक है, रुई प्रकाश्य है, वही सूर्य दाहक और रुई दाह्य बन जाए, ऐसा बानक बनाना चाहिए। हाँ, सूर्य की रश्मि पड़ रही है दूरी के कारण, तो रुई क्या है? प्रकाश से। सूर्य कौन है? प्रकाशक। रश्मि के द्वार से सूर्य भगवान प्रकाशक हैं। प्रकाशक प्रकाश से भाव होने पर भी विरोध नहीं है। लेकिन आरसी शीशा कहते हैं, सूर्यकांत मणि कहते हैं, उसके माध्यम से सूर्य की रश्मि जब अग्नि का रूप धारण कर लेती है, तब तो प्रकाशक ही नहीं रहती, दाहिका भी बन जाती है। प्रकाशिका ही नहीं, दाहिका भी बन जाती है, तब विरोध हो जाता है। तो हमने क्या संकेत किया? चित्त सामान्य जो आत्म तत्व है वो कामक क्रोध का विरोधी नहीं है, प्रकाशक प्रकाश्य भाव है। लेकिन महावाक्य जन्य चरम वृत्ति पर आरूढ़, वृत्त्यारूढ़ जो आत्म चैतन्य है, वृत्त्यारूढ़ आत्म चैतन्य, वो तो क्या है? जीवत्व का दाहक बन जाता है। ये सब गंभीर बातें हैं। अब यहाँ पर कहा गया, भगवान जिस प्रकार समग्र लोक की संरचना की कामना करके निबद्ध नहीं होते, अन्योन्याध्यास मूलक उनका काम नहीं होता, ऐसे ही तत्वज्ञ भी नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद, युक्तः तत्वविद। इसका अर्थ हमारे पूज्य गुरुदेव ने बहुत मनोरम ढंग से बताया। पश्यन शृण्वन स्पृशन जिघ्रन, गीता के 5वें अध्याय का 8वां-9वां श्लोक। बिना तोड़े हुए उच्चारण भी बड़ा कठिन है, हर व्यक्ति उच्चारण नहीं कर सकते। एक मिडिल स्कूल में हमारे हेड मास्टर थे राम नारायण यादव, कलवाही हाई स्कूल में, इंदिरा झा जी के गांव से 1 किलोमीटर दूर। हम जहाँ से पढ़ने जाते तो वहाँ से 3 किलोमीटर दूर मिडिल स्कूल में हेड मास्टर थे राम नारायण यादव, और एक
अध्यापक थे जो हमारे क्लास टीचर थे, चौथी पाँचवीं में, छठी में भी जिन्होंने हमको संस्कृत हिंदी पढ़ाया, श्री रत्नकांत झा। रत्नकांत झा ने कहा कि बड़े योग्य बनते हो हेडमास्टर से, जरा इन श्लोकों का उच्चारण करके बताओ। नहीं भी किंचित करोमी थी, बेचारे यादव जी नहीं कर पाए। उन्होंने कहा ब्राह्मणों का काम है, देखो ऐसे उच्चारण होता है हेडमास्टर को। वो हमारे संस्कृत के अध्यापक थे हिंदी के, उन्होंने हमको बहुत उठाया। रत्नकांत झा जी का मैं कृतज्ञ हूँ। उनका नाम लेकर आंसू भर जाता है। वो कहते थे कि देखो एक निबंध है, उसका सारांश 10 पंक्ति में लिख के लाओ, फिर कहते थे 10 शब्दों में लिख के लाओ, फिर कहते थे एक शब्द में पूरे निबंध का सारांश बताओ। आधी छुट्टी में भी खेलने नहीं देते थे, क्योंकि जिस गांव का घर शरीर था उस गांव का नाम सुन के लोग हाथ जोड़ते थे, क्योंकि महामहोपाध्याय मुकुंद झा जिस परिवार के हम लोग थे, बहुत बड़े दिग्गज विद्वान, उस गांव के पंडितों का प्रभाव इतना था, उस गांव का नाम सुन के लोग हाथ जोड़ते थे। उस गांव के हो, फिर क्या करते थे, 10 पंक्ति देकर कहते थे 100 पंक्ति में 50 पंक्ति में इसकी व्याख्या करके लाओ, विस्तृत करके। उन्होंने ही नींव डाली जिसके बल पर मैं, अब कितने साल हो गए, 65 साल अभ्यास करते करते हो गए। उन्होंने जो बीज पकड़ाया था, अभ्यास करते करते 65 साल हो गए। 1 लाख पृष्ठों में कोई ग्रंथ दिया जाए तो एक शब्द में भी सारांश बता सकते हैं। 1 लाख को 10 लाख पृष्ठ भी कर सकते हैं, 10 पृष्ठ में भी बता सकते हैं, 10 पंक्ति में। ये मूल योग्यता दी हुई है रत्नकांत झा जी की। तो हमने संकेत किया, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। कोई खाता हुआ कहे नहीं खाता हूँ तो क्या माना जाएगा? या तो झूठ बोलता है या पागल है क्या? एक बच्चा था, उसके घर में रिजल्ट आया, छोटी कक्षा का था, फेल। उसके पितामह ने कहा इतना परिश्रम करवाया, ये खेलना बंद नहीं करता था, देख फेल हो गया। तो बच्चा नहीं समझता तो फेल होना कोई खराब चीज़ है। खूब नाचने लगा, वो कागज लेके फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया। वो कहे देखिए नादान है, हम कह रहे फेल हो गया, रोने के सब हंसता है, उसको मालूम नहीं था कि फेल होना क्या है, पास होना क्या है। तो इसलिए कहा कि भोजन कर रहा है तू ना, उसको मालूम नहीं कि भोजन कर रहा है बच्चे को। तो या तो झूठ बोलता है या कुछ विक्षिप्त अमनस्क है। तो भगवान ने 2 शब्दों को जड़ दिया, युक्ता है और तत्वविद। विक्षिप्त मत समझना और मनस्क नहीं समझना। युक्ता है, समाहित है, अज्ञानी मत समझना। उसको पता ही नहीं है फेल क्या है, पास क्या है, हाँ नाच रहा है। तो युक्ता है, तत्वविद तो तत्वविद है। तो भोजन करता हुआ भी भोजन नहीं करता, अन्योन्याध्यास मूलक भोजन नहीं है, क्योंकि अहम भोक्ता इस बुद्धि पूर्वक भोजन नहीं करता। अब निष्कर्ष निकला, आश्रय के दिव्य होने पर कामक क्रोध आदि की दिव्यता मान्य है। विषय के दिव्य होने पर कल उदाहरण दिया था, गोपांगनाओं के हृदय में जो राधा श्री कृष्ण विषयक प्रीति है, काम है, विषय महिमना। श्रीधर स्वामी कहते हैं, वल्लभाचार्य जी कहते हैं, प्रमेय बल। अपने आप में काम तो गर्हित भाव है, लेकिन विषय कौन हो गए? भगवान। तो जार बुद्धि से भी, भागवत माया, जार बुद्धि से भी श्री कृष्ण का सेवन किया तो भी तो कल्याण हो गया। श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद के 2 अध्याय में अजामिलोपाख्यान में भगवान सुखदेव जी ने एक अद्भुत नियम निर्धारित किया। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। क्या
वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। उसमें दो उदाहरण स्वयं दिया है। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, अग्नि को कोई अग्नि न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझकर पान कर ले तो मरे अमर हुए बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत न समझकर पान करे तो अमर हो जाए, समझ के पान करे तो अमर हो जाए। क्यों? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। भले ही कभी कभी तो किसी किसी गोपी को तो मालूम था, न खलु गोपिका नंदनो भवा नखिल देहिना मंतरात्मधिक। आप केवल गोपिका नंदन यशोदा नंदन ही नहीं हैं, अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक। भगवान के स्वरूप महात्म्य ज्ञान का स्फुरन था। नारद जी के द्वारा विरचित एक नारद भक्ति सूत्र है, एक सांडिल्य जी के द्वारा विरचित सांडिल्य भक्ति सूत्र है। तो नारद भक्ति सूत्र में कहा गया महात्मा ज्ञान का अपवाद नहीं। गोपियाँ छल छबीले नट नागर से खेलती कूदती छछिया भर छाछ पे नाच नचा देती थी, लेकिन उनके मौलिक स्वरूप का उनके हृदय में भान था। नखल गोपिका नंदनो भवन अखिल देहि नाम अंतरात्मधिक। कुछ कुछ ऐसी भी गोपियाँ थीं जार बुद्धियापी श्री कृष्ण के कमनीय विग्रह पर सकल सुंदरताओं के सन्निवेश से समलंकित श्री कृष्ण के कमनीय वर्णीय श्रेणीय विग्रह पर लोटपोट होकर जार बुद्धि से ही उन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण का स्पर्श किया, लेकिन वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। इसलिए क्या हुआ, उनके काम ने भी उनको तार दिया। विषय की महिमा से क्या हुआ, काम तारक बन गया। यहाँ कहा गया अब राजा महाराजा आदि से याचना करेंगे हम, उस याचना में क्या होगा, याचना की भावना विगलित नहीं होगी, क्योंकि राजा महाराजा भी अज्ञानी हैं, अल्प शक्ति संपन्न हैं, अल्प वैभव संपन्न हैं। लेकिन अगर हम सकाम भी हैं और अर्थार्थी भी हैं, भगवान के प्रति हमने अपने को समर्पित किया है, भगवान से ही आरती की पूर्ति चाहते हैं, अर्थ की प्राप्ति चाहते हैं, तो भी मदभक्ता यान्ति माम अपि कल कहा, लुढ़कते पुढ़कते यथाशीघ्र ही निष्काम हो जाएंगे। क्या